सीरियल अनुपमा में वनराज को काव्या का राज पता चलेगा और वनराज का दिल टूटकर बिखर जाएगा। सीरियल की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि अनुपमा काव्या को उसकी बेवफाई पर 5 पन्नों का भाषण देगी। अनुपमा काव्या से पूछती है कि अगर तुम्हारे पेट में ये बच्चा नहीं होता तो तुम क्या कभी इस बात को बताती कि तुम्हारा अनिरुद्ध के साथ ऐसा कोई संबंध हुआ था। बस एक पल के लिए ही गलती होती है और ऐसी ही गलती तोशु ने की थी। उस वक्त तुम कितनी ज़्यादा उससे नाराज़ थी, तुमने तोशु को कितना सुनाया था, क्योंकि तोशु उस वक्त गलत था और इस वक्त तुम गलत हो। जब मुझे तोशु के बारे में ये पता चला था तो मैंने इस बात को नहीं छुपाया था और सबके सामने तोशु की बेवफाई का राज सामने लाया था। और तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं ये बात किसी को नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हारा ख्याल तो रखूंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे इस बच्चे की वजह से। इसके बाद काव्या बताती है कि जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने अनिरुद्ध को इस बारे में बताया और ये बात जानकर अनिरुद्ध एकदम पीछे हट गया। अनिरुद्ध ने उसको इस बच्चे को अबॉर्ट करवाने के लिए कह दिया था। काव्या कहती है कि जो अनिरुद्ध हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमता था उसने मेरा फोन तक उठाना बंद कर दिया था। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अनिरुद्ध के लिए वनराज को चीट किया। मुझे खुद से और ज़्यादा नफरत हो गई और इसीलिए मैं दोबारा शाह हाउस नहीं आना चाहती थी। सब ने मुझे कहा, लेकिन मैं इसी वजह से अकेले इस बच्चे का ख्याल रखना चाहती थी। लेकिन बहुत फोर्स करने के बाद मैं शाह हाउस में लौटी। इसके बाद अनुपमा काव्या का ध्यान रखने के लिए उसके आगे एक शर्त रखेगी और कहेगी कि अगर तुम वनराज को सब कुछ सच सच बता दोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं, खुद के लिए नई दुनिया बना सकती हो, इसलिए अभी झुक जाओ, आगे जिंदगी भर सिर उठाकर जियोगी। लेकिन काव्या ऐसा करने से मना कर देगी। काव्या कहेगी कि मैं वनराज को सच नहीं बता सकती। अनुपमा कहेगी कि तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वो करो, लेकिन सच कभी भी नहीं छुपता है, वो कभी ना कभी सामने जरूर आता है और हमेशा तब सामने आता है जब जिंदगी का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पल होता है। मुझे तुम्हारे और वनराज के बारे में तब पता चला जब हमारी 25वीं शादी की सालगिरह थी। किंजल को तोशु के बारे में तब पता चला जब उसकी गोद भराई थी। और तुम्हारा ये कड़वा सच भी तभी सामने आएगा जब तुम्हारी जिंदगी का कोई सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा। तभी काव्या कहती है कि मैं ये कैसे बता दूं कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वनराज का नहीं है बल्कि अनिरुद्ध का है। और काव्या की ये बात वनराज सुन लेता है। वनराज काव्या को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उनके रूम के बाहर आता है और उसके बाद में वो काव्या के मुंह से वो कड़वा सच सुन लेता है, जिसको सुनकर वो पूरी तरीके से बदहवास हो जाता है। वो अपने होश खो बैठता है कि उसने क्या सुन लिया है। इसके बाद देखने को मिलेगा कि वनराज कार में बैठकर शीशे बंद कर कर जोर जोर से रो रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। वो इस दर्द को सह नहीं पा रहा है कि उसको इतना बड़ा धोखा मिला है। तभी अनुपमा उसको रोते हुए देखेगी और उसके पास आएगी। वहीं आगे देखने को मिलेगा कि बरखा अंकुश की नाजायज औलाद के आने से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो करें।